हेलो बच्चों। तो मेरा नाम है अंकित कुमार और आज से हम आपकी 9th क्लास की साइंस पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो 9th क्लास की जो साइंस है वो आज से हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो आपने 8वीं तक की जो साइंस पढ़ी है वो साइंस आपकी मैं बता देता हूँ कि वो साइंस जो है आपकी वो आपने जनरल साइंस पढ़ी है, वो आपने कंबाइंड स्टडी की है पूरी साइंस की। 9th क्लास में आने के बाद आपकी जो साइंस है वो आपकी 3 पोर्शन में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने उसको पढ़ना है, हम किस किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, किस किस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी 9th की साइंस है वो आपकी 3 पोर्शन में बट जाती है। पहला पोर्शन जो है आपका वो आता है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का, दूसरा आपका है यानी कि फिजिक्स भौतिकी का, और तीसरा है आपका बायोलॉजी जिसको आप जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपने पोर्शन पढ़ने हैं। आगे भी आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ते जाओगे क्योंकि अब तक आपने जो साइंस पढ़ी है ना वो साइंस आपकी कंबाइंड साइंस थी। ठीक है, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपने सुना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है आपकी यहाँ से बनना शुरू होती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि जो आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से आपके भौतिकी में आते हैं, कौन कौन से आपके रसायन विज्ञान में आते हैं और कौन कौन से आपके जीव विज्ञान में आते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपके पहले से लेकर जो आपके चौथे तक ये जो आपके 4 लेसन हैं, कौन कौन सा? एक तो आपका है हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तीसरा जो है परमाणु एवं अणु, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अगर केमिस्ट्री में पढ़ना है तो। चौथा है आपका परमाणु की संरचना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 तो लेसन बनते हैं आपके केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से। ये आपके रसायन विज्ञान से बनते हैं। ठीक है, जो आपके आगे देखिए जो आपके 8वें चैप्टर से लेकर 12वें चैप्टर तक, ध्वनि तक, 8वें से 12वें तक ये बनते हैं आपके भौतिकी के यानी कि फिजिक्स के। ये आपके भौतिकी के बनते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी देख लेते हैं। पहला चैप्टर जो आपका गति का यानी कि मोशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल तथा गति के नियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही हैं। गुरुत्वाकर्षण हो गया, कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि, ये आपके 4 चैप्टर किसके हैं? भौतिकी के बनते हैं यानी कि फिजिक्स के हैं। ठीक है, इनके बीच में जो आपके 3 जो चैप्टर हैं, ठीक है, इंटरमिक्स दे रखे हैं, 5th 6th और 7th, ये जो 3 चैप्टर हैं आपके ये बनते हैं जीव विज्ञान के। ठीक है, ये आपके जीव विज्ञान के बनते हैं, जिसमें पहला क्या है आपका जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, वो आपने पढ़ना है। दूसरा हमारा क्या होगा? ऊतक हो जाएगा। और तीसरा हमारा जीवों में विविधता। ये आपके 3 जीव विज्ञान के हैं। जीव विज्ञान में आपका एक और चैप्टर आता है 13वां, ये भी आपका जीव विज्ञान का ही है, जो आपका कौन सा है? हम बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ के बारे में होगा ये सारा कि हम बीमार क्यों होते हैं, ये भी आपका जीव विज्ञान में ही आएगा। देखिए, जो आपके लास्ट के 2 चैप्टर बचते हैं ये आपके जनरल साइंस के हैं। ठीक है, इनमें आपने प्राकृतिक संपदा और खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में पढ़ना है। ये वैसे तो बायोलॉजी में ही माने जाते हैं लेकिन ये आपकी जनरल साइंस से रिलेटेड है, तो ये भी हम अच्छे से कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके 3 पोर्शन होते हैं। रसायन विज्ञान हो गया, केमिस्ट्री, दूसरा भौतिकी हो गया, फिजिक्स, और तीसरा हो गया आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ये 3 हम अच्छे से क्लियर करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पढ़ने का तरीका कैसा होगा। देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी बुक जो है आपकी, उसमें से आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज़ का मतलब बताते हुए हम अच्छे से पहले एनसीईआरटी कवर करते जाएंगे। ठीक है, उस लेक्चर में जितना आपका एनसीईआरटी से कवर होगा वो सारा का सारा हम उसके नोट्स भी बनाएंगे। आपने क्या करना है, एक फेयर कॉपी लगा लेनी है और आपने एक पेन ले लेना है। ठीक है, वो आपके नोट्स के लिए होगा, पूरे साल के लिए आपके। और जब आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो एक साथ में पेंसिल रख लोगे आप, जिससे आप कोई भी चीज़ें अंडरलाइन करनी हो या उसका मीनिंग लिखना हो, मैं आपको बता दूं, तो वो आप साथ के साथ लिख सकें। ठीक है, हम देखिए डीपली पढ़ेंगे। जो साइंस हमने पढ़नी है बिल्कुल डीपली पढ़नी है। ये हमारा ये कोई मेन मोटिव ये नहीं है कि आप किसी पेपर के लिए या किसी और आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो उनके लिए पढ़ेंगे, नहीं। हम यहाँ पे डीपली साइंस को स्टडी करेंगे अच्छे से।
कारणों के साथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी फील्ड में अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने जाते हो तो आपको पता हो कि उसका जवाब क्या होगा, कारण क्या क्या होंगे। तो सारी चीज़ें हम अच्छे से डीपली कवर करते चलेंगे। तो आपने पहले एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, उसमें से आपने अच्छे से कोई अगर क्वेरी है तो पूछते रहना अपने साथ में, ठीक है। और उसके बाद हम उसके साथ ही जो आपके नोट्स क्रिएट करेंगे वो नोट्स आपको हेल्पफुल होंगे, अच्छी तरीके से हेल्पफुल होंगे आपके, वो नोट्स हम अच्छे से क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके नोट्स में ही लिखवाए जाएंगे, वो क्वेश्चन कवर अप करेंगे अच्छे से, क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाएंगे वो खुद से ही बनाएंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक को हम जब 2 या 3 बार लिख लेंगे या पढ़ लेंगे तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में, तो उससे आसानी रहेगी और आपको समझ में भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये आपके सारा साइंस के बारे में था। तो आई थिंक से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो साइंस है, देखिए ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई सिलेबस नहीं है, हम इसको जल्द ही कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी साइंस आपने कवर अप करनी है। 9th का सिलेबस कोई आपका इतना ज़्यादा बर्डन वाला नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जिसको आप हैवी सिलेबस है और आप उसको कर नहीं कर पाओगे, आप आसानी से कर पाओगे इसको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो आपके पहले लेसन से हम स्टार्ट करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ से, ठीक है। धन्यवाद।